Dear students, today we are going to some problem of maxima and minima. तो लास्ट क्लास में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमा मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड। क्लियर। फर्स्ट मेथड आपने यूज़ किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी वन टाइम डिफ्रेंशिएट करके आपने मैक्सिमा मिनिमम फाइंड किया था। सेकंड मेथड आपने यूज़ किया था सेकंड डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज़ करके। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 23। तो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज 8/227 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो क्वेश्चन है आपको, एक वॉल्यूम स्फेयर आपको गिवन है, इसमें आपको लार्जेस्ट कौन ड्रॉ करना है। वो इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सपोज ये आपके पास है ए बी एंड ये बी, दिस इज द लार्जेस्ट कॉन। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉन ये तभी पॉसिबल होगा जब इसमें सेंटर से पास करते हैं, डायमीटर से, स्फेयर के डायमीटर से पास करता हो। एक्सिस ऑफ कॉन इज डायमीटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो ये तभी मैक्सिमम होगा जब ये डायमीटर से पास करता हो एक्सिस। क्लियर। और इसका जो रेडियस आपको गिवन स्फेयर का वो आपको गिवन आर। क्लियर, ये आर गिवन। दिस पॉइंट, ये पॉइंट आप लेट कर दीजिए सी। ठीक है, ओ सी हाइट आप लेट करते हैं, सपोज ये एक्स है। तो फर्स्ट आप लेट करें ए बी वी इज ए कॉन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। क्लियर है। और इसका जो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या लार्जेस्ट कौन होगा जब ये एक्स किस पे लाई करेगा, इसके डायमीटर पे लाई करेगा। तो स्फेयर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेयर आपको गिवन है आर। क्लियर। ओ सी आपने लेट किया एंड ओ सी इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो हाइट ऑफ द कॉन, तो वी सी इज इक्वल टू, तो वी ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू आर प्लस एक्स। क्लियर। इसका जो रेडियस है वो आप लेट कर लीजिए आर जेड। और ए सी आपके क्या होगी, रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो स्मॉल आर आप लेट करना चाहे लेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द 1/3 पाई आर ए सी स्क्वायर इंटू वी सी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ द कॉन, और दिस इज रेडियस ऑफ द कॉन। क्लियर। यह सिंपल आप नोट कर 1/3 पाई ए सी। तो ए सी आप फाइंड करना चाहें कर सकते हैं बाई पाइथागोरस यूज थ्योरम ए सी ओ। तो ए सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट नोट कर देते हैं। तो स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। क्लियर। तो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वी सी जस्ट आपने फाइंड किया आर प्लस एक्स। तो आर आपको गिवन है, कांस्टेंट है, तो वेरिएबल आपका क्या हो गया एक्स। तो 1 टाइम और 2 टाइम आप डिफ्रेंशिएट करिए। चलिए, तो डी बाई डी एक्स u इंटू वी मेथड, पाई/3 आप कांस्टेंट यूज़ करिए, u इंटू वी। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़
differentiate of this r constant 0 plus 1, ये 1, r plus x as it is, differentiate of this r square constant minus 2x. स्मॉल सा सिंप्लीफाई करिए. एंड डबल डिफरेंशिएट भी करें. आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 माइनस 6x माइनस 2r, तो माइनस 2π/3 माइनस 2 आप कॉमन आउट कर सकते हैं, तो 3x प्लस r, ये रिजल्ट क्लियर है. तो डबल डिफरेंशिएट का रिजल्ट ये आएगा. क्लियर. इसके बाद मैंने आपको थ्योरी बताया 4, मैक्सिमा एंड मिनिमम dv/dx इज इक्वल टू 0. वन टाइम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको आपको 0 पुट करें, देन फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, तो उसको आप 0 पुट करते हैं, तो π/3 r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx इज इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो उसके आप फैक्टर करिए, देखें क्या पॉसिबल है. तो फैक्टर आपके होंगे r माइनस 3x इंटू r प्लस x, ये फैक्टर होंगे. स्प्लिट द मिडिल टर्म आप यूज़ कर सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू r/3 और एक x इज इक्वल टू माइनस r, तो ये तो पॉसिबल है नहीं. लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होगी आपको. क्लियर. तो x इज इक्वल टू r/3 पे, इस पे जस्ट आप डबल डिफरेंशिएट का साइन चेक करिए. नाउ एट x इज इक्वल टू r/3, ये माइनस 2π/3, तो 3x इज इक्वल टू r, तो r प्लस r प्लस r मीन्स माइनस 2π/3 इंटू 2r लेस देन 0. सो v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r/3. तो x इज इक्वल टू r/3 पे आपका वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम. अब आपको एक्चुअली प्रूव करना है इसका जो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ठीक है. तो इस पॉइंट पे आप फर्स्ट वॉल्यूम चेक करिए. देखें एक सेकेंड, चलिए रिमूव कर लेते हैं. तो ये वॉल्यूम आपने फाइंड किया, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस x को रिप्लेस किससे करना है आपको, r/3, स्क्वायर r स्क्वायर बाई 9 r प्लस r/3. क्लियर. तो एलसीएम यूज़ करते हैं आप 9 r स्क्वायर माइनस 1, तो 8r स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 3 प्लस 1 4r अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये 8 9 और 3 27, 1/3 पाई, ये 8 9 और 3 27, 8/27 π/3 इंटू r³ और दिस इज 4 भी यूज़ करिए. तो ये 8/27, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर.
इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। स्फीयर आपको गिवन है, स्फीयर गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, इसमें आपको लार्जेस्ट कौन ड्रॉ करना है। लार्जेस्ट मीन्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उसका वॉल्यूम आपको फाइंड प्रूव करना था 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्लियर है? तो जब भी आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, इसको मैंने पहले वाले को एलिमिनेट किया है। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ ए मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लेंट हाइट इज 10⁻√2। आपको ये कौन गिवन है, ठीक है। उसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया, रेडियस से आप लेट करते आर लेट करना चाहे कर, ये हाइट आपको गिवन है स्लेंट हाइट, वी बी आपको गिवन है, कांस्टेंट फिक्स हो गया। तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या होना चाहिए आपका अल्फा इज इक्वल टू 10⁻, या सिंपल अपन यूज़ करें कि 10α इज इक्वल टू √2, ये आना चाहिए। तो 10α इज इक्वल टू √2 पर वॉल्यूम क्या करना आपको मैक्सिमम प्रूव करना। क्लियर है? तो ये आपको गिवन है वी बी, रेडियस से आप चेंज करना, जस्ट आप वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए डायरेक्ट। तो ये एंगल हो गया आपका अल्फा, ओ बी इन ट्राइंगल VOB, दिस इज अल्फा, OB फाइंड करते हैं आप। तो OB अपॉन VB, तो इसके लिए आपका ये क्या हो जाए, ये बेस और ये परपेंडिकुलर बाई H, तो ये साइन अल्फा। सिंपल यानी OB इज इक्वल टू VB अल्फा, तो L इंटू साइन अल्फा, एंड OV इज इक्वल टू L कोस अल्फा। क्लियर? मैं ये आपको अल्फा लेट किया, तो यहाँ लेट कर देता हूँ, लेट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन V अल्फा। क्लियर है? ये आपको हाइट गिवन है L, तो आप L और अल्फा के फॉर्म में इनकी वैल्यू फाइंड करिए, हाइट ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द कोन। तो OB इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड VO इज द हाइट ऑफ द कोन। वॉल्यूम आप फाइंड कर लीजिए, यहाँ नोट कर लेते हैं आप। तो आप यूज़ करते हैं 1/3 पाई OB² इंटू VO। क्लियर? 1/3 पाई OB अपने फाइंड किया L साइन अल्फा, VO अपने फाइंड किया L कॉस अल्फा, ये स्क्वायर π/3 L² इंटू L³ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दिस इज B। क्लियर? हो गया? तो ये आपका L कांस्टेंट हो गया, ये अल्फा आपका वेरिएबल है, तो विद रेस्पेक्ट टू अल्फा आप इसका 1 टाइम और 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करें। तो dV/dx, चलिए स्पेस, तो d अल्फा, तो πL³/3 कांस्टेंट u इंटू V मेथड, तो u एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस माइनस साइन अल्फा, तो माइनस यानी माइनस साइन क्यूब, प्लस डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन स्क्वायर
तो 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये 2 sin अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर? तो यहाँ से आप चाहें तो साइन अल्फ़ा कॉमन आउट कर सकते हैं, पाई L³ इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो डबल डिफ्रेंशिएट भी कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। चलिए, तो u इंटू से इसी का डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ डायरेक्ट, या इसका करना चाहें तो u इंटू v मेथड। तो पाई L³/3, तो साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस अल्फ़ा, ये एज इट इज़ नोट करते, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस। ये आना आपको -2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये आना आपके पास -2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ठीक है। तो ये टर्म्स आप कंबाइंड कर लीजिए, माइनस ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो इसमें एक मिस्टेक ये कर रखी, साइन अल्फ़ा कॉमन आउट करें, डबल है आपके पास, तो उसमें जो चेंज आना है, साइन का आपका कोस होगी ये डबल है, प्लस साइन अल्फ़ा ये 2 है, ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ये 2 ये 4 6 और ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चाहे तो आप ये कॉस अल्फ़ा कॉमन आउट कर सकते हो, ये रिजल्ट आएगा कोस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा। और ये पार्ट आपके पास ये डबल होगा, तो ये डबल डेरिवेटिव्स होगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो dv/d अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पुट करिए। तो ये आप 0 पुट करते, साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, अल्फ़ा 0 मीन्स कॉन इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये आपकी लिमिट है। इसको आप 10 में कन्वर्ट करें, 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा कर लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, और 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू √2, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2। ठीक है, तो ये तो आपका पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे आपको डबल डिफ्रेंशिएट का साइन चेक करना है। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए,
टेन अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। आपको जो रिक्वायरमेंट एक तो क्या है साइन का है और एक टेन और एक कॉस का। तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू है कॉस अल्फ़ा और फाइंड कर लीजिए। कॉस अल्फ़ा को आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 सेक अल्फ़ा और सेक को आप 10 में कन्वर्ट करना 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा आपके पास 1 + 10 स्क्वायर 2, तो 1/√3, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ये पुट करते हैं 10 स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू, ये तो आपका क्या आ गया पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे आपको डबल डिफरेंशिएट का साइन चेक करना है, यहाँ पे आ जाए। नाउ अल्फ़ा इज इक्वल टू या 10, अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 पे चेक करता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आप पुट करते हैं, देखिए तो यहाँ पुट कर देता हूँ, तो पाई, एक सेकेंड चेक भी कर लेता हूँ, चलिए दिखता है। तो पाई L² कॉस अल्फ़ा, कॉस का वैल्यू 1/3 इसका क्यूब करते हैं तो 1/3√3 अपॉन ये 3 इंटू 2 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू आप पुट करते हैं 2, तो 2 - 7 × 2 14। तो आप चेक करते हैं 2 - 4 -12 है, तो नेगेटिव आएगा आपको, लेस देन 0। क्लियर है, ये नेगेटिव है। कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए आप, -12 है तो -12 पाई L³ अपॉन 9√3 ये आता है, लेस देन 0, ठीक है। लेकिन आपको जैसे साइन चेक करना है कि इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये इसका मीनिंग हो गया आपके पास V इज़ मैक्सिमम एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 10⁻√3। तो लास्ट में आप नोट कर लीजिए, चलिए यही नोट कर ले। सो V इज़ मैक्सिमम एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 10⁻√2, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 26। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। इस बार आपको ये अल्फ़ा वही प्रूव करना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, वॉल्यूम इज मैक्सिमम प्रूव करना है। बट यहाँ जो आपको गिवन है सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया ये लेट आपने क्या रेडियस ऑफ द कोन r एंड स्लेंट हाइट इज़ L, ये हाइट। क्लियर है। तो सरफेस एरिया πr² प्लस πrl एंड वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 πr² इंटू h। क्लियर होगा। तो अब आपको हाइट गिवन, ये L आपको गिवन, सॉरी सरफेस एरिया गिवन है, सॉरी यस, ठीक है। तो यहाँ R और H 2 वेरिएबल, तो किसी एक को आपको एलिमिनेट करना होगा। तो S इज V इज इक्वल टू, ये आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो V² इज इक्वल टू 1/9 π² r⁴ LH², ठीक है। H को एलिमिनेट कर लीजिए आप, L के फॉर्म में 1/9 π² r⁴ और H², कोई पाइथागोरस थ्योरम H, L और R, तो L² इज इक्वल टू H² प्लस R², और H² इज इक्वल टू L² माइनस R², तो L² माइनस R²। स्क्वायर आपने इसलिए किया जैसे यहाँ से क्या H का रूट में आएगा, तो उस रूट को एलिमिनेट करने के लिए मैंने स्क्वायर किया। तो V² इज इक्वल टू दिस साइड, तो L आपको गिवन कांस्टेंट हो गया, ये जस्ट आपका R क्या हो गया वेरिएबल हो गया। तो वैल्यू ऑफ L मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए यहाँ से वैल्यू फाइंड करके यही नोट कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू S - πr² अपॉन πr, ठीक है।
ये वैल्यू ऑफ एल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r⁴ स्क्वायर s माइनस पाई r² अपॉन पाई, एक सेकेंड आ रही सॉरी, तो पाई r² माइनस r²। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये स्क्वायर ओपन किया मैंने, तो ये तो पाई स्क्वायर r² से इंटू है ना s² प्लस पाई स्क्वायर r⁴ माइनस 2 पाई r² इंटू s। तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। रिमेनिंग जो इसमें से आप एक पाई स्क्वायर ये कैंसिल कर सकते हैं, r² ये कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। तो s कॉमन आउट कर सकते हैं, s/9 r² इंटू s माइनस के 2 पाई r²। ये आपका रिजल्ट आता है। r को आप चाहें तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, s/9 s r² माइनस 2 पाई r⁴। ये वी स्क्वायर, तो इसको जस्ट मैं लेट कर लेता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, ये लेट कर लिया मैंने। ऐसा नहीं, अब वी स्क्वायर को एक सिंपल में लेट कर दिया जेड से। जेड मैक्सिमम मिनिमम होगा तो उसके अकॉर्डिंग वी स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम होगा। क्लियर। चलिए, तो डी जेड बाई डी आर वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो s अपॉन 9 2sr माइनस 8 पाई r³, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं, ये डबल डिफ्रेंशिएट हो गया आपका। नेक्स्ट वही फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो s अपॉन 9 2sr माइनस 8 पाई r³ इज इक्वल टू 0। तो s नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं होगा, तो ये रिजल्ट आपको 0 पुट, तो 2sr इज इक्वल टू 8 पाई r³। क्लियर। तो अब 2 डिवाइड कर लीजिए, एक r आप कॉमन आउट करते हैं, तो s माइनस पाई r² इज इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, ऐसे किया देखिए आपको, तो sr माइनस 4 पाई r³ इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो r कॉमन आउट किया, s माइनस 4, सॉरी ये 4 भी आप ये लीजिए, तो r नॉट इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 4 पाई r², और s इज इक्वल टू आपने ये फाइंड। तो यहाँ एक इक्वेशन 1 कर देता हूँ ना, तो s इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू ये पाई r² प्लस पाई r इंटू एल इज इक्वल टू 4 पाई r²। s का वैल्यू पुट किया वहाँ पे, तो उसको कैलकुलेट करते हैं, आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये टर्म कंबाइन, पाई से आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो फर्स्ट तो आप ऐसा कर लीजिए इज इक्वल टू 3 पाई r², ठीक है। उसको ट्रांसफ़र कर दिया माइनस, तो पाई कैंसिल और एक r आप कैंसिल कर सकते हो, तो l इज इक्वल टू 3r, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इस पर डबल डिफ्रेंशिएट का जस्ट आपको साइन चेक करना है, तो इसमें आप ऐसा करिए r अपॉन l इज इक्वल टू 1/3 है। तो ये ट्राइंगल आपका वी ओ बी, तो दिस इज r एंड दिस इज l। तो इस अल्फा के लिए क्या हो गया, p परपेंडिकुलर ये h, तो
तो P बाई एच इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। या इस पॉइंट को देख लीजिए आप, तो इस पर डबल डिफ्रेंशिएट का साइन आपको चेक करना है। तो डबल डिफ्रेंशिएट की कैलकुलेशन देखिए आपको है, ये है आपका डबल डिफ्रेंशिएट, तो इसको एक को एलिमिनेट कर लेता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम आपको मैक्सिमम प्रूव करना है, सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3। तो एस आपको गिवन है पाई आर स्क्वायर ये, और इस कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पाई आर एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने इसका क्या स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ एच का जो वैल्यू आएगा वो रूट में आएगा, तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई आर स्क्वायर एस टू 4 एच स्क्वायर। एच का वैल्यू मैंने आपको नोट किया था, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्लियर। तो एल का वैल्यू मैंने यहाँ इक्वेशन 1 से पुट किया था, ये जस्ट आपने कैलकुलेट किया। वी स्क्वायर को जेड से रिप्रेजेंट किया, और जेड मैक्सिमम मिनिमम, उसके रेस्पेक्ट में वी स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम होगा, ठीक है। तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया था मैंने, ये 2 टाइम डिफ्रेंशिएट, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट को आप 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 0, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये रिजल्ट आला एल इज इक्वल टू 3r, और r अपॉन एल इज इक्वल टू 1/3। इस ट्राइंगल में आप चेक करते हैं, ये r अपॉन एल इज इक्वल टू साइन अल्फा आता है। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, इन ट्राइंगल वी ओ बी में, ठीक है। उस पर डबल डिफ्रेंशिएट का साइन चेक कर लीजिए आप। तो डबल डिफ्रेंशिएट d2z बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 9 2s माइनस 24 बाई आर स्क्वायर। तो एक सेकंड कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये अब देखिए s अपॉन 9, ये 2s माइनस, ये देखिए अपने पास एक, तो ये कैलकुलेशन s इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो ये s इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 24 पाई आर स्क्वायर मीन्स एस अपॉन 4 पाई, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, ये 6 और 2s माइनस 6s माइनस 4, ये नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, लेस देन 0। सो z और v स्क्वायर इज मैक्सिमम एट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। ये आपका क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज करवाया आप लोगों को, ठीक है। 3 क्वेश्चन थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आपके आते हैं, आप क्लियर है। तो कुछ मिसलिनियस की कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, फिर आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो वी हैव डिस्कस, प्रॉब्लम आएगी तो अपन लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस। थैंक यू।